आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अमित चौहान और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। आज फास्टिंग प्रेयर का दिन है और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप में से किसी बहन भाई ने फास्टिंग प्रेयर जरूर रखी होगी। नए साल का पहला दिन है। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम आपको अपना शेड्यूल बता देते हैं जो कि इस प्रकार से है। मंडे को हम डिसाइपलशिप कोर्स करते हैं और ट्यूसडे को हम बच्चों के लिए बाइबल स्टडी करते हैं और वेडनेसडे को हम प्रेयर करते हैं और थर्सडे को हम टेस्ट मनी शेयर करते हैं और फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर करते हैं और सैटरडे को हम रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं। तो मंडे टू सैटरडे हमारा 10 बजे का समय होता है रात का, यूट्यूब लाइव पे आने का। हमारे हैंडलर का नाम है बाइबल प्रेयर फॉर ऑल। और संडे को हम सुबह 10 बजे मिलते हैं वर्शिप के लिए। और हमने एक नया शुरू किया है पास्टर स्टडी, जो कि संडे को 7:30 बजे है। अगर आप में से कोई भी पास्टर स्टडी के लिए जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ सकते हैं। और संडे को ही रात को 9:30 बजे हम जुड़ेंगे मेंबर से डिस्कशन के लिए। ये था हमारा शेड्यूल। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे और फिर वचन पे मनन करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप ही सत्य हैं, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। आप ही ने हमें संभाला है प्रभु और आप ही ने हमारा ध्यान रखा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु ये नए साल के लिए कि आपने नया साल दिया, इसमें हमें 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 जिंदा रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। क्षमा चाहते हैं जो भी जाने अनजाने में जानबूझ के अभी तक मैंने, मेरे परिवार ने, हम सब ने जो भी सारे पाप अभी तक किए हैं प्रभु, हमारे पापों के लिए हमें क्षमा करें और हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें, जिससे कि हम आपकी पवित्रता में, आपके अनुग्रह में, आपके वचन में सदा बने रहें। प्रभु जी, जब हम वचन को खोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे मन के फोकस को अपने वचन की ओर लगाएं, अपनी ओर लगाएं और हमारी सहायता करें कि हम आपके वचन को सीख पाएं और उस पर मनन कर पाएं। सहायता करें प्रभु। और जो जो बातें हमें आपकी उपस्थिति में आने से रोकती हैं प्रभु, उन सारी बातों को, उन उन शैतान की शक्तियों को हम सबसे दूर करें और इस वीडियो सभा को आप संचालित करें। आप सहायता मदद करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद आप सबका। और आज का वचन कहता है, अगर यीशु हमारे बीच में है तो जीवन टूटता नहीं, जीवन बन जाता है ना। जीवन टूटता नहीं, जीवन बन जाता है। अब आज की दुनिया में बहुत से लोग टूटे हुए जीवन के साथ जी रहे हैं। आज की दुनिया में बहुत से लोग टूटे हुए जीवन के साथ जी रहे हैं, जैसे टूटे रिश्ते, टूटे सपने, है ना, टूटा विश्वास, और क्या है, और टूटा हुआ मन। और लोग कहते हैं, इन सब बातों के बावजूद लोग क्या कहते हैं, जब कोई उनसे हालचाल पूछता है तो क्या बोलते हैं, सब कुछ होते हुए भी शांति हमारे घर में नहीं है, हमारे परिवार में शांति नहीं है। आज का परमेश्वर का जो वचन है हमें गहरी सच्चाई बताता है और सिखाता है। समस्या ये नहीं कि हमारे जीवन में चीजें नहीं हैं। समस्या ये नहीं कि हमारे जीवन में चीजें नहीं है। समस्या ये है कि हमारे जीवन के बीच में यीशु मसीह नहीं है। और जब यीशु मसीह आपके जीवन के बीच में नहीं होंगे तो आपके मन में, आपके जीवन में, आपके परिवार में शांति नहीं होगी। यूहन्ना 10:10 कहता है, चोर केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने आता है। चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे मुझसे जीवन पाएं। मैं इसलिए आया हूं कि वे मुझसे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं और अनलिमिटेड पाएं। जहां यीशु मसीह नहीं होते वहां टूट फूट होती है, वहां जीवन बिखरा हुआ होता है, जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होता, है ना।
लेकिन जहां यीशु मसीह बीच में नहीं, जहां यीशु मसीह बीच में होते हैं, वहां जीवन खुशियों से बना रहता है, शांति से बना रहता है। जीवन क्यों टूटता है, जीवन क्यों बिखर जाता है हमारा? यिर्मयाह 2 अध्याय 13 पद कहता है, मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है, मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। उन्होंने मुझे जीवन के सोते को त्याग दिया, उन्होंने मुझ जीवन के सोते को त्याग दिया और अपने लिए एक हौद बना दी। हौद समझते हैं? हौदी, हौद बना दी। जो टूटे हुए हौद है और जल नहीं रख सकते, है ना, इसकी जो शिक्षा है वो ये है प्रियो कि जीवन जीवन तब टूटता है जब हम परमेश्वर को छोड़कर अपनी बुद्धि, अपने पैसे, अपनी ताकत पर भरोसा करने लगते हैं। जीवन जब टूटता है जब हम मनुष्य पर विश्वास करने लगते हैं। जीवन जब टूटता है जब हम परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। टूटे हुए हौद का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ, ऐसी चीजें जो खुशी का वादा करती हैं पर शांति नहीं दे पाती, हम उनके पीछे भागते रहते हैं और पूरे जीवन भर भागते रहते हैं, है ना। उदाहरण के तौर पे आज का इंसान कहता है, एआई का जमाना है, तो आज का इंसान कहता है पैसा होगा तो सब ठीक होगा, पैसे के बिना जीवन नहीं है। पैसे के पीछे दुनिया भाग रही है। कोई रात को ड्यूटी कर रहा है, कोई दिन को कर रहा है, कोई चोरी चकारी कर रहा है, तो कोई डबल काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। पैसा होगा तो सब ठीक होगा, अगर पैसा नहीं होगा तो सफलता भी नहीं होगी, सक्सेस भी नहीं मिलेगी, दुनिया भी नहीं मिलेगी, ना कोई इज्जत करेगा, है ना। यही आज का मनुष्य कहता है। पैसा होगा तो सब ठीक होगा, सफलता होगी तो सब ठीक होगा, रिश्ता होगा तो सब ठीक होगा। पर जब सब मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, सक्सेस मिल जाती है, बंगला मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है, परिवार अच्छे मिल जाते हैं, किसी चीज की कमी नहीं रहती, उसके बाद क्या होता है? तब जीवन में खालीपन हो जाता है, जीवन में खालीपन रह जाता है, शांति नहीं रहती जीवन के अंदर। क्योंकि आपको सब कुछ मिला, लेकिन उस सब कुछ के बीच में यीशु मसीह नहीं मिले आपको। आपने यीशु मसीह को किनारे में कर दिया और आपने पैसा, धन दौलत, बंगला, गाड़ी, इज्जत, सक्सेस, रिलेटिव्स, खाना पीना, घूमना फिरना, इनको आगे कर दिया और यीशु मसीह को किनारे कर दिया। तो ये सब कुछ मिल तो गया आपको, लेकिन उसमें क्या नहीं मिला आपको? उसमें आपके जीवन में खालीपन हो गया, शांति नहीं मिली, परमेश्वर की ब्लेसिंग नहीं मिली, परमेश्वर नहीं मिले आपको, है ना। तो यीशु बीच में होने का अर्थ यह है कि नीति वचन 3 अध्याय 5 से 6 पद कहता है, अपने समर्पण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपने सब मार्गों में उसी का मान, तब वह तेरे पथ को सीधा करेगा। हमारे पथ को सीधा कौन करता है? यीशु मसीह जी करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हैं जो हमारे पथ को सीधा करते हैं। यीशु मसीह को बीच में रखने का मतलब होता है फैसलों में यीशु मसीह को रखना, रिश्तों में यीशु मसीह को रखना, योजनाओं में प्रभु यीशु मसीह को रखना, दुख और सुख दोनों में प्रभु यीशु मसीह को रखना। सिर्फ यीशु रविवार को, जैसे हम सोचते हैं ना, हम सिर्फ रविवार को चर्च जाके भजन गाएंगे, हम रविवार को ही वर्शिप करेंगे, हम रविवार को ही बाइबल पढ़ेंगे, है ना। तो ये उसी के बारे में है। यीशु सिर्फ रविवार का प्रभु नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यीशु मसीह सिर्फ संडे के प्रभु नहीं है, वो एवरी डे, एवरी सेकंड, एवरी मिनट के प्रभु हैं। एवरी डे, एवरी सेकंड, एवरी मिनट के प्रभु हैं, जो पूरे जीवन को संभालते हैं। हमारे जीवन का केंद्र बिंदु हैं प्रभु यीशु मसीह जी। हालेलुया।
जहां यीशु बीच में होते हैं वहां क्या होता है? वहां क्या होता है? कुलुसियो 1 अध्याय 17 पद कहता है, प्रियो, आज मेरी थोड़ी आवाज बैठी हुई है तो थोड़ा मैं धीरे बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा। सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं, सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। किसमें? यीशु में। बिखरे जीवन को यीशु मसीह जोड़ देते हैं, टूटे दिलों को यीशु मसीह चंगा करते हैं, गिरे गिरे हुए को प्रभु यीशु मसीह उठाते हैं और खोए हुए को रास्ता दिखाते हैं। जीवन की स्थिरता का नाम ही प्रभु यीशु मसीह है। जीवन की स्थिरता का नाम ही प्रभु यीशु मसीह है। मत्ती 7 अध्याय 24 से 25 पद कहता है, प्रियो, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन पर चलता है, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन पर चलता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, मट्टी के रेत पे नहीं बनाया है। क्योंकि जैसे ही बाढ़ आएगी मिट्टी का घर बह जाएगा, लेकिन जिस मनुष्य ने चट्टान पे अपना घर बनाया है वो कभी बाढ़ आए, तूफान आए, आंधी आए, बहेगा नहीं, क्योंकि उस चट्टान में यीशु मसीह है ना। आंधी आए या बारिश आए या तूफान आए, नदियां बाहर आ जाएं या कुछ भी हो जाए, पर वो घर गिरेगा नहीं, क्योंकि वहां पे प्रभु यीशु मसीह स्थिर है ना। क्योंकि वे नींव जो है यीशु मसीह के ऊपर है। वो जो घर की नींव रखी है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से रखी गई है। यीशु मसीह बीच में नहीं होंगे तो क्या होगा? यीशु मसीह अगर बीच में नहीं होंगे तो क्या होगा? भजन संहिता 127 अध्याय 1 पद कहता है, यदि यहोवा का घर ना बनाए, यहोवा हम प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं जो लोग नहीं जानते हैं, यदि यहोवा घर ना बनाए तो बनने वाला परिश्रम व्यर्थ होता है। यानी कि बिना यीशु के मेहनत होगी पर आशीष नहीं होगी, दौड़ होगी पर शांति नहीं होगी, संतोष नहीं होगा, और क्या सफलता होगी मगर संतोष नहीं होगा बिना यीशु मसीह के। जीवन चलता दिखेगा पर बन नहीं रहा होगा। जीवन तो चलेगा मगर उसमें जीवन आपका बन नहीं रहा होगा। आप यीशु को जीवन के बीच में कैसे रखें? मैं 3 बातों पे फोकस कर रहा हूं। अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो क्या होगा, और यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो क्या होगा, और यीशु मसीह हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह को हम जीवन में कैसे रखें, वो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं आपसे। ध्यान दीजिएगा इन बातों पे। रोमियो 12 अध्याय 1 पद कहता है, अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके चढ़ाओ, अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके चढ़ाओ, प्रभु से कहें, अब मेरा जीवन मेरा नहीं प्रभु तेरा है। पहली बात, ये मैं आपको समाधान बता रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह को कैसे अपने जीवन में रखना है। यूहन्ना 15 अध्याय 5 पद कहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही फल लेके आता है, लेकिन जो मुझसे दूर हो जाता है ना तो वो फल लेके आता है और ना ही अपने जीवन को कभी बना पाता है, उसका जीवन बिखर जाता है ना। तो जब तक आप प्रभु में बने रहोगे आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही फल लेके आता है। यीशु के साथ रहना यानी कि प्रार्थना करना, वचन करना और उनकी आज्ञाकारिताओं पे चलना। यूहन्ना 14 अध्याय 15 पद कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और जो कोई मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता इसका मतलब वो मुझसे प्रेम नहीं करता है। कितनी बड़ी बात है ना। अगर आप में से कोई ऐसा है जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को अपने जीवन में नहीं उतारता है, उनकी आज्ञाओं को नहीं मानता, इसका मतलब आप प्रभु यीशु मसीह को प्रेम नहीं करते हैं। जीवन की समस्याओं का उत्तर कोई नई योजना नहीं,
है ना, बल्कि जीवन का नया केंद्र है। जीवन का नया केंद्र, अगर यीशु मसीह बीच में है तो जीवन टूटता नहीं बनता है। जीवन टूटता नहीं बनता है। जीवन की मरम्मत बाहर से नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, अंतिम लाइन बोल रहा हूं इस वचन की। जीवन की मरम्मत बाहर से नहीं होती, बीच से शुरू होती है, और वह केंद्र यीशु मसीह है जो आपकी जीवन की मरम्मत को कंप्लीट करते हैं जब यीशु मसीह आपके जीवन में होते हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दें। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और फिर हम एक पोयम बोलेंगे और फिर खत्म करेंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप में से कौन कौन नए हैं और कौन कौन पुराने हैं। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच कि आप जुड़े हैं हमारे साथ इस ठंड में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में से कोई बहन या भाई हैं जिनके जीवन के बीच में प्रभु यीशु मसीह नहीं है? और अगर नहीं है तो आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के बिना बेकार है। उनको अपना मार्गदर्शक बनाएं, उन पे भरोसा करें और अपनी जीवन की नैया उनको सौंप दें। फिर देखिए कि आपके जीवन की नैया को वो कैसे पार लगाते हैं। चाहे वो कोई भी संकट हो, कोई भी मुसीबत हो, कोई भी परेशानी हो, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन की नैया को पार लगा देंगे। एक गांव में एक बढ़ई रहता था। बढ़ई समझते हैं ना? बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है ना, बढ़ई। तो वह बहुत सुंदर लकड़ी के पहिए बनाता था। और एक दिन एक ग्राहक ने उससे पूछा, तुम्हारे बनाए पहिए कभी जल्दी टूटते क्यों नहीं हैं? तुम्हारे हाथ के बनाए पहिए कभी जल्दी टूटते क्यों नहीं हैं? बढ़ई मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा ध्यान बीज की कील पर देता हूं। मैं लकड़ी पे ध्यान नहीं देता, जो उसके अंदर कील लगती है मैं उस पर ध्यान देता हूं। ग्राहक हैरान हुआ और बढ़ई ने उसे समझाया, अगर पहिए के बीच की कील ढीली हो जाएगी तो चाहे लकड़ी कितनी भी मजबूत हो, पहिए टूट जाएंगे, है ना? पहिए टूट जाएंगे। लेकिन अगर बीच मजबूत होता है तो झटके, गड्ढे, पत्थर भी पहिए को तोड़ नहीं पाते। फिर बढ़ई ने कहा, जीवन भी एक पहिए की तरह है। हम सबका जो जीवन है प्रियो, वो एक पहिए की तरह है। अगर बीच में यीशु मसीह हैं तो जीवन टूटता नहीं बनता है ना? जीवन टूटता नहीं बनता है, क्योंकि यीशु मसीह मजबूत कड़ी है हमारे जीवन की, बीच की, है ना? जैसे बढ़ई ने बोला कि अगर वो बीच में मजबूत कील नहीं डालेगा तो चाहे जितनी मर्जी लकड़ी मजबूत हो वो टूट जाएगी। ऐसे ही बिना यीशु मसीह के हमारा जीवन टूट जाएगा, बिखर जाएगा। बाहरी चीजें जीवन को मजबूत नहीं बनाती। बाहरी चीजें जीवन को मजबूत नहीं बनाती। जीवन की मजबूती का जो केंद्र बिंदु है वो है प्रभु यीशु मसीह, है ना? अगर यीशु मसीह बीच में है तो जीवन टूटता नहीं बनता है। हालेलुया। अब मैं एक पोयम सुनाऊंगा और खत्म करेंगे। आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूं। कविता का नाम है बीच में यीशु। जब जीवन बिखरने लगता है, हर रास्ता धुंधला सा हो जाता है, तब एक नाम है जो थाम लेता है, एक नाम है जो हमें थाम लेता है, जो टूटे को फिर से जोड़ जाता है। सपने टूटे, विश्वास डगमगाया, दिल ने कई बार सवाल पूछे, पर जब यीशु बीच में आए, अंधेरे में भी उजाले फूटे। मैं चला था अपनी समझ पर, राहें भरी बोझ बहुत 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 थी। जब झुका और उसे बीच में रखा, हर कदम पर उसका साथ था। तूफान आए, आंधियां आए, पर नींव अब हिली नहीं, क्योंकि जीवन की इस इमारत में
बीच में यीशु था, कमी रही नहीं। आज भी जो थका और टूटा है, उसके लिए एक ही उत्तर है, अगर यीशु मसीह बीच में है तो जीवन टूटता नहीं बनता है। तो जीवन टूटता नहीं बनता है। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु जी, हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी स्तुति हो, आपकी आपकी महिमा हो प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं सब मिलके कि आप हमारे बीच में हैं प्रभु, तो हम सब मजबूत हैं। और अगर आप हमारे बीच में नहीं हैं, हमारे जीवन में नहीं हैं, हमारे घर में नहीं हैं, तो हम सब बेकार हैं प्रभु। हमारी मेहनत करना, हमारा प्रचार करना, हमारा हमारा कुछ भी करना, सब कुछ बेकार है प्रभु। आपके बिना हम अधूरे हैं मेरे परमेश्वर। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम अधूरे हैं। आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है। आपके बिना ना खुशी है, ना आनंद है। आपके बिना ना आराम है, ना चैन है। आपके बिना कोई शांति नहीं है प्रभु, क्योंकि ये शांति, ये आराम, ये आनंद, ये सब कुछ आपसे ही तो शुरू होता है और आप पे ही खत्म होता है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, क्योंकि आप हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। आप सच्चे खुदा हैं। आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। आप ही रोटी हैं, आप ही इस सृष्टि के रचयिता हैं और आप ही अन्नदाता हैं प्रभु जी। और आप ही हमारे मालिक हैं। आप ही हमारे प्रभु परमेश्वर हैं। आप ही हमारा सहारा है। आप ही हमारी उम्मीद है और आप ही हमारा भरोसा है। आप ही हमारी चट्टान है और आप ही हमारे रक्षक हैं। आप हैं तो हम हैं प्रभु। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते प्रभु सपने में कि आपके बिना हम जीवन गुजारेंगे, आपके बिना इस जीवन को बिताएंगे। हम कभी सोच भी नहीं सकते प्रभु। हम सबको क्षमा करें हमारे पापों के लिए, कि हमारे पाप जो भी हमने अभी तक जो भी सारे पाप हमने अभी तक किए हैं प्रभु, हमारे पापों के लिए हम सबको क्षमा करें, हमें माफ करें। हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें और अपने लहू से धो के, जैसे कि हम आपकी पवित्रता में, आपके अनुग्रह में, आपके वचन में, आपकी शिक्षाओं में, आपके अनुग्रह में आगे चल पाए प्रभु जी। हम सबसे अपनी महिमा लें। हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। जहाँ चाहते हैं वहाँ इस्तेमाल करें प्रभु। हम सबको इस्तेमाल करें, मगर हम सबको अपने से दूर ना करें प्रभु, अपने से दूर ना करें। हम सबको अपने पास रखें, जिससे कि हम आपकी स्तुति कर पाएं, आपकी महिमा कर पाएं प्रभु। मरने के बाद हम आपकी स्तुति नहीं कर सकते, मरने के बाद हम आपके वचन को नहीं पढ़ सकते। जब तक ये जीवन इस धरती पे है प्रभु, जब तक ये जीवन इस धरती पे है, हमारे जीवनों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर, अपने वचन के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज के वचनों के लिए। और होने दे प्रभु कि हमारा केंद्र हमारे जीवन का केंद्र सिर्फ और सिर्फ आप हो, ना कि कोई और। ना टीवी, ना गाड़ी, ना बंगला, ना पैसा, ना कोई और प्रभु। हमारे जीवन का केंद्र सिर्फ और सिर्फ आप हो प्रभु। हम सबकी सहायता करें कि हम आपकी तरह बन पाएं, आपकी तरह चल पाएं, आपके वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिता पाएं और उसको जी पाएं प्रभु जी। होने दे प्रभु कि हम आपकी आज्ञाओं पे चल पाएं। हमारे जीवनों से बुराई को, पाप को, और भी जो बातें हैं प्रभु जो हमें आपकी उपस्थिति में आने से रोकती हैं, आपके वचन में आने से रोकती हैं, आपकी बातों को मानने से रोकती हैं, उन सारी बातों को हम सबसे दूर करें। हमारी सहायता करें कि हम सिर्फ और सिर्फ आपके वचन के अनुसार, आपके अनुसार जिए और चलें प्रभु जी। इस वचन की प्रभु जी रखवाली करें। ये वचन करोड़ों गुना फैले इस वीडियो के द्वारा। हर एक कान तक आपका वचन पहुंचे, हर एक घर तक आपका प्रेम पहुंचे प्रभु जी। और होने दे प्रभु का आपका गॉस्पेल हम सब शेयर कर पाएं, हम आपके गॉस्पेल को फैला पाएं प्रभु जी। हमारी सेवा को बढ़ाएं प्रभु, हमारी टीम को बढ़ाएं। हमारी सहायता करें कि हम और नए आइडिया के साथ, नई बातों के साथ कैसे आपके गॉस्पेल को फैलाएं, आपके वचनों को फैलाएं। हम सबको बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु, क्योंकि हम निर्बुद्धि हैं, ना समझ हैं, हम शून्य हैं प्रभु। हम कुछ नहीं प्रभु जी, हम कुछ नहीं मेरे परमेश्वर। हम सबको उठा, हम सबको बना और अपने रास्तों पे चला प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु एक बार फिर से सारी आशीषों के लिए, सारी बातों के लिए।
धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें हमें हमारा हमारे परिवार का ख्याल रखने के लिए, हमारे बच्चों का ख्याल रखने के लिए, इस नए साल में हमारा प्रवेश करवाने के लिए, हम सबको जीवित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, हर बीमारियों से, हर संकट से, मुसीबतों से, परेशानियों से बचाने के लिए, बीते वर्ष से बचाने के लिए, नए वर्ष में लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। होने दे प्रभु के ये नया वर्ष हम सब के लिए ब्लेसिंग का कारण हो प्रभु, और इसमें आप हो हमारे साथ, आपका दर्शन हो प्रभु जी, हमें आपका मार्ग हो हमारे साथ, आपकी दिशा हो प्रभु जी, हमारी सहायता करें। जो लोग मुझे सुन रहे देख रहे प्रभु, उन सबको भी दिशा दिखाएं, उन सबको भी शांति दे प्रभु, सबको इस नए साल पे ब्लेसिंग्स दे प्रभु, सबके घरों को, सबके परिवारों को, सबके बच्चों को, उनके कामकाजों को ब्लेस करे परमेश्वर, सबकी सहायता करें। धन्यवाद प्रभु एक बार फिर से सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, अभी तक संभालने के लिए। विनती प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो भूखे हैं, मोहताज हैं, जो तीनों वक्त का खाना नहीं खा सकते, उन सबको खाना दें। जो बीमार हैं, जिनके पास दवाइयां नहीं हैं, उनको चंगा करें प्रभु जी। जो हॉस्पिटलाइज हैं, उनको चंगाई दें प्रभु जी। जो घर में बीमार हैं, उनको चंगाई दे मेरे परमेश्वर, सबको चंगाई दे मेरे प्रभु, सबकी सहायता मदद करें। हर एक बहन बेटी की सहायता मदद करें और सबकी रक्षा करें प्रभु। और जो भाई हमारे लिए लड़ते हैं बॉर्डर पे, उनकी रक्षा करें प्रभु, उनके परिवार की रक्षा करें। और हमारे देश के जितने बुजुर्ग हैं जो कि असहाय हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उन सबकी मदद करें, सबको अपनी शांति दें, हिम्मत दे, ताकत दे, बल दे, अपनी सामर्थ्य से सबको भर दे, अपनी शक्ति दे प्रभु, कि इस बुढ़ापे में, इस बढ़ती उम्र में आप उनका सहारा बन पाएं प्रभु जी। आप उनका सहारा बन पाएं, सबको सहारा दें प्रभु, सबकी सहायता करें। धन्यवाद प्रभु एक बार फिर से सारी चीज़ों के लिए, सारी बातों के लिए, इन वचनों के लिए, हमारी वीडियो सभा के लिए। इस वीडियो सभा को आपने संभाला, इन वचनों को आपने दिया हमें कि आज हम इनको सिखा पाए, बोल पाए, सुन पाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह, आपकी सामर्थ्य के लिए, आपकी सारी आशीषों के लिए, हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम विश्वास के साथ सारी विनती प्रार्थना और हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, आप देके संभालें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको स्वागत करता हूँ, सबको बहुत बहुत जय मसीह की और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आप में से किसी की कोई गवाही है तो मैं अभी बैठा हूँ थोड़ी देर, आप मुझे बताएं, अपनी गवाहियाँ लिख के भेजें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में बीते वर्ष में क्या क्या किया है। कौन कौन है जो अपनी गवाहियाँ इस वक्त देना चाहेगा? मैं सीमा बहन को जय मसीह की बोलूँगा, वो नहीं आई है मुझे लगता है। जय मसीह की बहन, परमेश्वर आपको बहुत संभाले, बहुताई से संभाले। और राम कुमार भाई जय मसीह की। उसके बाद क्या नाम है आपका? खेतान, आपने लिखा है जय श्री राम, मैं आपको बोलूंगा जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। उसके बाद आपने लिखा है राम कुमार भाई, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, प्रभु यीशु। बिल्कुल सही बात है, मार्ग सत्य और जीवन, और हमारे जीवन का केंद्र प्रभु यीशु मसीह है। सही बात है, बिल्कुल, आमीन। प्रेमलाल भाई ने लिखा है प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो भाई जी। और राम कुमार भाई ने लिखा है फिर से, चोरी 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 करने आता है, नाश करने आता है, परंतु आया हूं तुम जीवन पाओ और बहुतायत से जीवन पाओ, प्रभु यीशु। बिल्कुल सही बात है, आमीन, जय मसीह की, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मंजू बहन जय मसीह की, आपको भी गॉड ब्लेस यू ऑल। आप में से कोई बहन या भाई हैं जो अपनी गवाही देना चाहते हैं? राम कुमार भाई, आपकी कोई गवाही है? प्रेम भाई, आपकी कोई गवाही है तो हमें लिख के भेजें। और बहनों की कोई गवाही है तो वो भी अपनी गवाहियां लिख के भेजें। आपकी कोई प्रार्थना है तो हमें बताएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
हाँ जी, आपकी कोई प्रार्थना है, आपकी कोई गवाही है तो बताएं, नहीं तो हम एंड करेंगे इस सभा का। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। नया साल आ गया है, नए साल में हम सब ने कदम रख लिया है। इस नए साल को इस नए साल में बीती बातों को रिपीट मत कीजिएगा, या बीते पापों को रिपीट मत कीजिएगा। एक रेजोल्यूशन बनाइए, रोज बाइबल पढ़नी है, रोज वचन पढ़ना है, रोज प्रार्थना करनी है, अकेले में भी और परिवार के साथ भी। और चर्च जाना ही काफ़ी नहीं होता। चर्च के अलावा और भी सारी बातें हैं, जैसे कि परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना, परमेश्वर के वचन पे चलना, है ना, परमेश्वर की बातों को मानना, अपने जीवन में परमेश्वर की बातों को जीना, है ना। सिर्फ चर्च वाला बिहेव चर्च में ही रह जाए और चर्च के बाहर संसार वाला बिहेव हो जाए, तो वो दो दो बातें हो जाती है। लेकिन और परमेश्वर सब जानते हैं, है ना। तो आप एक ही जीवन जिए, जैसा चर्च में है वैसे ही संसार में जिए। और प्रभु सब जानते हैं, प्रभु आपको देख रहे हैं कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं। आप मुझे धोखा दे सकते हैं, अपने पास्टर को धोखा दे सकते हैं चर्च के, आप मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए अपने जीवन को वैसे ही जिए जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के अनुसार आपको सिखाया है, आपको बताया है ना। तभी आपका जीवन प्रभु को समर्पण हो पाएगा, समर्पित हो पाएगा, है ना। हाँ, तो आपने लिखा है राजकुमार भाई जय मसीह की, आपने लिखा है विनोद भाई का गवाही दे। अच्छा, चलो, जब तक आप अपनी गवाही लिख रहे हो, मैं आपको अपनी गवाही बताता हूँ। शायद मैं काफ़ी बार एक गवाही बता चुका हूँ। मेरे ब्रदर इन लॉ के बेटा हुआ था, उसको ब्रेन ट्यूमर था, और सफदरजंग में मना कर दिया था उसके इलाज के लिए। फिर हमने उसको होली फैमिली में एडमिट किया, दिल्ली के होली फैमिली में, और वहाँ पे उसका इलाज चला। और इस इलाज के दौरान वो बिल्कुल चंगा हो गया, क्योंकि हम प्रभु से दुआ कर रहे थे और हमारा भरोसा प्रभु पे था कि हमारा प्रभु जो हमें देता है वो कभी वापस लेता नहीं है, हमारी झोली भरता है वो, तो खाली झोली करता नहीं है। और प्रभु ने वैसा ही किया। प्रभु ने ब्रेन ट्यूमर के होने के बावजूद उसको बिल्कुल चंगा कर दिया है। आज वो एक दवाई नहीं खा रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत अच्छा है। 4.25 किलो का बच्चा हुआ था और उसको ब्रेन ट्यूमर था, लेकिन आज वो बिल्कुल ठीक है प्रभु की दया से। हालेलुया, आमीन। तो जो कोई प्रभु पे भरोसा करता है, प्रभु उसको खाली नहीं भेजता है। ये थी मेरी गवाही। आप में से कोई गवाही है अपनी देना चाहें तो दे सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, आप लोग शर्मा रहे हैं अपनी गवाही देने से, कोई बात नहीं। आइए हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम एंड करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह जी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने इस समय दिया कि हम सब मिलके बहन भाई आपके वचन को पढ़ पाएं, सुन पाए और अपने जीवनों में लागू कर पाएं। प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, हम सबको जोड़ने के लिए, इस समय के लिए कि इस समय में आपने हम सबको जीवित रखा, स्वस्थ रखा और ये समय दिया कि हम आपके वचन को सीख पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद इस वीडियो सभा के लिए प्रभु। धन्यवाद हमारे प्रेयर ग्रुप के लिए जो आपने दिया है व्हाट्सएप पे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। हम कल मिलते हैं रात को 10 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पे अभी से लेके हमेशा तक बना रहे। जय मसीह की। थैंक यू।